क्व कथा क्व सुधा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैव तदालेव जहासस। वो हाथ त्याग कर दिया, तुरंत भगा दिया। कहां एक मणि का टुकड़ा और कहां एक कांच, बराबरी हो सकती है कभी? तुम लोग तुरंत यहां से जाओ, क्योंकि भगवान की कथा का अधिकारी सब नहीं हो सकता। राम कथा के अधिकारी, राम कथा के अधिकारी, जिनके सत संगति अति प्यारी, जिनके सत संगति अति प्यारी, गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्रुज सेवक अधिकारी तेगी, द्रुज सेवक अधिकारी तेगी, राम कथा के अधिकारी, राम कथा के अधिकारी। भगवान की कथा का अधिकार यदि होता, सत्संगी होता है, और सत्संग करने वाला कभी व्यापार नहीं करता। जिसने सत्संग किया है, गुरुजनों की शरण में कैसे रहना है, उसका उसे बोध है। इस सारी बात को श्री सूत जी महाराज ने कहा, क्यों मना किया? अभक्तांश पांच से किया है। ये इनके हृदय में भक्ति नहीं है, ये भगवान के कथा की महिमा को नहीं जान रहे हैं, प्रेम नहीं है। हम देव हैं, देव से भी श्रेष्ठ हो जाएं और योग्य हो जाएं, इसलिए सुनना चाहते हैं, उसके अधिकारी नहीं है। आज भी तो यही है, क्यों भगवान की कथा का प्रकाश नहीं होता? सारे प्रयत्न कर लो। सुखदेव जी महाराज ने, देवता यदि वहां आकर के बैठ करके कथा सुनते तो एक को भी मना नहीं किया। आगे प्रसंग आएगा। सिद्ध लोक से ऋषि महर्षि गण वहां आकर के कथा सुन रहे हैं, समस्त तीर्थ शरीर धारण करके आकर के कथा सुन रहे हैं, तो देवताओं के लिए कहीं पर निषेध किया गया था? ऐसा थोड़ी है, आकर के कथा सुन लेते। आज भी खूब सारे पंडाल लगते हैं, खूब आयोजन होते हैं, लेकिन होता क्या है? आयोजक का यदि नाम नहीं लिया गया तो आयोजक नाराज हो जाते हैं। भगवान की कथा बाद में कहो, पहले उसकी कथा कहो। देवताओं के मन में भी यही हिस्सा है। अयोग्य जान करके, अनधिकारी जान करके उन्होंने देवताओं को भगा दिया। और देवता भी देखते हैं क्या होगा, हमको भगाए हैं ना, क्या कर लेंगे हम लोगों के बिना। देवता ही सब कुछ करते हैं। इंद्र को भी हो जाता है, भगवान लीला में रहे तो गोवर्धन पूजा क्या करा दिए, पूरा प्रलय ला करके रख दूंगा मैं। यही हुआ। सुखदेव जी महाराज सब टकटकी लगा करके देखे, बैठे थे, और जैसे ही कथा पूरी हुई, सप्तम द्वादश स्कंद पूरा हुआ, भगवान का जयकारा हुआ, अपनी इच्छा से परीक्षित जी महाराज ने देखा क्या कर दिया, ध्यास नष्ट हो गया, शाप केवल हुआ, और सीधे भगवान के दिव्य लोक को गए। राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा कोलयत् साधनान्यज। इन्होंने
में जाकर के देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत की, और ब्रह्मा जी भी बैठे हुए थे कि देखते हैं, और ब्रह्मा जी का भी मस्तिष्क चकरा गया। जितना भी ज्ञान विज्ञान हम सब मनुष्यों को प्राप्त है, उसके कारण श्री ब्रह्मा जी महाराज। यही परंपरा है। ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच, बृहस्पति इंद्राय, इंद्र भरद्वाज आदि ऋषिभ्यः, और उन ऋषियों ने ऋषयः ब्राह्मणेभ्यः, ये परंपरा चली आई। क्योंकि आदि में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। ब्रह्मा जी महाराज ने भी जब देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ। तराजू के एक पलड़े में समस्त धर्म शास्त्रों को, समस्त तप को, योग को, ध्यान को रखा गया, एक तरफ केवल श्रीमद् भागवत रखी गई। और हुआ क्या चमत्कार, जिधर श्रीमद् भागवत थी वह पलड़ा भारी पड़ गया, सारे शास्त्र एक तरफ रखे गए। इसका तात्पर्य यह भी नहीं, उच्चावच्च की दृष्टि नहीं, यह भी समझ लीजिएगा, जितना धर्म शास्त्रों का सार है, समस्त वेदों का जो तात्पर्य है, वह अकेले श्रीमद् भागवत महापुराण में है। अलग अलग धोते हुए काम हो गए। सबने स्वीकार किया कि श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ है। इसको पढ़ो, सुनो। पढ़ो माने पाठ करो, और पाठ करते करते जब अर्थ चिंतन होने लगे तो आचार्यों के पास जाकर के सुनो भी। तो जब तत्वबोध हो जाएगा, तो तत्वबोध होने से साक्षात वैकुंठ को यह प्रदान कराने वाला है।